फिर फ़ोन किया मुझे कि देखिए आप टकरा रहे हैं मुझसे, बहुत बुरा नतीजा होगा आपका, नौकरी आपकी बच नहीं पाएगी। तो हमने कहा नौकरी मेरी बचे ना बचे, तुम ज़रूर हॉस्पिटल में पीजीआई में अपना बेड सुरक्षित करा लेना। अगर पुलिस चाह ले तो पत्ता नहीं हिल सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मैंने अपने पूरी सर्विस लाइफ में किया है, जितनी भी मेरी थी एक्टिंग लाइफ। कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये खरीदना चाहते हैं। क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि एलएमजी अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, ये उसको भेद देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेद के उसको मार देंगे। और ये समय का खेल देखिए कि उधर से मुख्तार अंसारी पंजाब से आ रहा था और इधर मेरा केस वापस हुआ। तो मैंने एक सिंपल जैसे होता था धन्यवाद देने के लिए फेसबुक के माध्यम से मैंने पोस्ट कर दिया। उजालों ने मुझे अंधेरा बनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैं भी खाकी हूँ, खाक करके लौटना ही मेरी फितरत है। ये शेर एक बब्बर शेर शैलेंद्र सिंह के सम्मान में है। अब इनके बदन में खाकी तो नहीं, लेकिन जिसने इस धाकड़ पुलिस अफसर को वर्दी के गुरूर से दूर किया, वो गुनहगार आज वहां पहुंच चुका है जहां उसे 17 साल पहले होना चाहिए था। मुझे भी अंदाज नहीं था कि इतना ये वायरल होगा, क्योंकि 17 साल बहुत लंबा समय होता है, बीत गया था। तो ऐसी दशा में मुझे अंदाज ही नहीं था कि ये केस इतना वायरल हो जाएगा। लेकिन पब्लिक ने, चूँकि टाइमिंग ऐसी थी कि मुख्तार का चर्चा हो रहा था, वापस हुआ रहा था, और पब्लिक को ये लगा कि क्या ऐसा भी हो सकता था। फिर आप लोग के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात करोड़ों लोगों तक पहुंची, तो इसलिए ये इशू खड़ा हो गया। वरना समय के साथ चैलेंज जैसे बहुत से लोग खो गए हैं। जी हाँ, मुख्तार अंसारी नाम तो सुना ही होगा। वही डॉन, वही माफिया, वही गुंडा जिसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार व्हील चेयर पर ले आई और बांदा की जेल में ठूस कर ही दम लिया। तो मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर का, माननीय योगी जी का, मोदी जी का, कि आप लोग के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उसने मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ था उसको वापस लिया, और आज आप लोग के बीच में सकुशल में बैठा हूँ। क्योंकि ये तो माफिया जब सरकार समर्थित हो जाए, अगर मुख्तार खुद समझ रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से कि कितना हीनियस क्राइम ये करने वाला है और कितना खौफ था इसका, तो अगर उसको सरकार का भी समर्थन हो जाए तो वो बहुत फिर डेडली कॉम्बिनेशन होता है। सरकार और माफिया के डेडली कॉम्बिनेशन वाली यूपी के मुलायम सिंह यादव सरकार शैलेंद्र सिंह के एक केस के चलते कैसे हिल गई। उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी रह चुके शैलेंद्र सिंह के नाम से क्यों मुख्तार अंसारी थर थर कांपता था। कैसे पॉलिटिक्स और माफिया के गठजोड़ ने एक ईमानदार अफसर को नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 17 साल का वनवास दे दिया। सच्ची मगर रियल लाइफ की फिल्मी कहानी से जुड़े हर सवाल का जवाब जब आप सुनेंगे तो यकीन मानिए पॉलिटिक्स के आपराधिक चरित्र को देखकर घिन खा जाएंगे। सही के साथ खड़े होना और गलत के खिलाफ बोलने की आदत के चलते ही 2004 के शुरुआती दिनों में डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की टक्कर पूर्वांचल के सबसे खतरनाक माफिया मुख्तार अंसारी से हो गई। ये टक्कर क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये जानने से पहले खुद शैलेंद्र सिंह से जान लीजिए आखिर मुख्तार अंसारी का आतंक किस हद तक था। आप एक अंदाज लगाइए कि मुख्तार ने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष बनारस के थे, और उनका आज से करीब 25 साल पहले अपहरण किया
और जैसा पता चलता है कि 5 करोड़ लेके भी मार दिया उसने। तो उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष का अपहरण करके पैसा लेके मार दिया। पुलिस के एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल जी, उनके ऊपर गोली चलाई इसने। लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो लखनऊ में जेल अधीक्षक सम तिवारी जी थे, उनका राजभवन के सामने मर्डर हुआ, जिसमें ये सब केस चल रहा है। सिपाही पुलिस लाइन में था बनारस के, वहाँ उसको घुस के मारे लोग। तो जो शासन सत्ता से लोहा ले रहा है, सीधे पुलिस को चुनौती दे रहा है, उस पर गोली चला रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तार कितना उसका साम्राज्य था खौफ का। और ऐसी दशा में उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं किसी की। सोचिए, ऐसे माफिया से दो दो हाथ करने वाले अफसर रहे हैं शैलेंद्र सिंह, और इस टक्कर की वजह बनी भारतीय सेना का हथियार LMG यानी लाइट मशीन गन। वो LMG जिसे सेना का एक भगौड़ा मुख्तार अंसारी को बेचना चाहता था। फोन पर डील भी फाइनल हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर यूपी STF में डिप्टी SP रहे शैलेंद्र सिंह और उनकी टीम ने मुख्तार अंसारी के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। मुझे याद है 2003 में जब मुख्तार और कृष्णानंद राय के बीच में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह क्रॉस फायरिंग हुई, तो शासन सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ गई। उस समय मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी और लोगों ने यही कहा कि भाई इसको चेक करो, वरना ये तो राजधानी में अगर इतने की हिम्मत हो रही करने की, क्रॉस फायरिंग करने की, तो पूरे यूपी में क्या होगा, खासकर पूर्वांचल में क्या होगा। और उस समय मैं STF में था, मुझे इस कार्य में लगाया गया कि आप चंदौली के रहने वाले हैं, बनारस में आप CO सिटी के रूप में पोस्टेड रहे हैं, तो आप पूर्वांचल को अच्छी तरह समझते हैं, इन लोगों को जानते हैं, आप इनके ऊपर काम करिए। और शासन के निर्देश पे ही फिर मैं इन लोग का फ़ोन, जितने सब ग्रुप के लोग थे, सबका मैं लिसनिंग पे पैरेलल लेके सुनता रहा। और उसी दौरान ये बात जनवरी 2004 में 17 जनवरी के आसपास ये सूचना आई, फ़ोन पे सुनाई दिया कि मुख्तार अंसारी कोई सेना का भगोड़ा है बाबूलाल, और उससे लाइट मशीन गन लेके वो भागा हुआ है, उससे ये ख़रीदना चाहते हैं। अब बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए, चाहे जो पैसा मांगे वो दो, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ थी, राइफल के अगेंस्ट बुलेट प्रूफ थी, तो वो चाहता था कि LMG अगर हमको मिल गई, इसकी मारक क्षमता ज़्यादा है, ये उसको भेद देगी और हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में को भी भेद के उसको मार देंगे। तो इस वजह से बार बार अपने आदमी को प्रेस कर रहा था और फ़ोन में आ रहा था, जो केस डायरी में भी लिखा गया, न्यायालय में गया, कि इस लाइन में देरी नहीं की जाती, इमीडिएट चाहिए। 17 को ये बात समझ में आई और 25 जनवरी 2004 को, मतलब आप सोचिए कि 7 दिन में डीलिंग फिक्स हो गई, डिलीवरी होनी थी। और ये बात हम लोग जब सरकार के नोटिस में लाए, शासन में लाए, ऊपर अधिकारियों को बताया, तो सबका एक ही स्वर से कहना था कि शैलेंद्र किसी भी कीमत पे ये LMG मुख्तार के पास नहीं जानी चाहिए। अगर मुख्तार के पास ये LMG चली गई तो तुम सोच लो कि क्या हर्ष होगा कि LMG 1 मिनट में 500 से ऊपर फायर करती है, 1 किलोमीटर से ऊपर इसकी मारक क्षमता है। तो ऐसी दशा में किसी भी कीमत पे LMG मुख्तार के पास न जाए। अगर चली गई तो रिकवर करना मुश्किल होगा, उसका इतना बड़ा सब घर ये है वो छिपा देगा, विधायक भी है, तो पहले ही रिकवर करो। और अंत में हमने, हमारी टीम ने जान पे खेल के एक तरह से ये LMG को रिकवर किया। आपको याद होगा कि पूरे क्राइम क्षेत्र में न उस घटना के पहले और न बाद में कभी लाइट मशीन गन न चर्चा हुई, न प्रयोग हुआ और न रिकवरी हुई। आतंकवादी क्षेत्र में तो हुआ है, लेकिन क्राइम के क्षेत्र में इधर ऐसे सच नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि लाइट मशीन गन हम लोगों ने रिकवर किया, जान पे खेल के एक तरह से। और उसमें फिर चौबेपुर थाना जो बनारस का था, वहाँ एक मुकदमा लिखा गया 25 तारीख को सुबह। और जब दोपहर तक इन लोग को पता नहीं था, सिंपली जैसे होता है कि पकड़ा जाता है लाइट मशीन गन या कोई भी आर्म्स पकड़ा जाता है तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा होता है, जिसके पास पकड़ा जाता है वो दोषी होता है, बात करने वाला दोषी नहीं होता। तो मुख्तार इस बात से खुश था कि जो पकड़े गए हैं वो तो हमारे गुर्गे हैं और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पास तो रिकवरी नहीं हुई, तो खुश था, चलो मेरी जान बच गई।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ पहली बार बहुत बड़ा सबूत मिला था। यूपी का ये गुंडा तभी पोटा लगने के बाद जेल की हवा खा सकता था, लेकिन यहाँ पर असली खेल किया राजनीति और अपराध के नेक्सस ने। जानकार बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने रातों रात मुलायम सिंह यादव को फोन कर दिया, सरकार गिराने तक की धमकी दे डाली। इसका असर रातों रात हो भी गया। मुलायम सिंह यादव ने तुरंत एक्शन लिया। जैसे ही शाम को ये समझ में आया कि इसमें पोटा लग गया है, तब खलबली मची, क्योंकि पोटा में बात करने वाला भी दोषी सेम उतना ही। अब मुख्तार को लगा मेरा बचना मुश्किल है। आपको याद होगा उस समय मायावती की सरकार तोड़ के मुलायम सिंह ने अल्पमत की सरकार बनाई थी 2003 में, और मुख्तार अंसारी जैसे लोग उनको इसलिए प्रिय थे कि इन लोग विधायकों को डरा धमका के खरीद फोकते, जैसे भी आप समझिए सरकार चला रहे थे। और मुझे यही कहा गया, जैसे ये पता चला मुलायम सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया किसी भी कीमत पे इसको ख़त्म किया जाए पोटा को, और मुझ पर दबाव पड़ने लगा कि शैलेंद्र ये FIR बदलो। तो मैंने कहा सर FIR कैसे बदल जाएगी, सुबह की लिखी हुई मॉर्निंग की पूरे नेशनल मीडिया में आ रहा है, इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, क्या इसको कोई भी बदल सकता? मैं ही छोड़ दीजिए, कोई नहीं बदल सकता। फिर इन लोगों ने वापस बात किया ऊपर, मेरी तो बात हो नहीं रही थी, इन लोग बात कर रहे थे। फिर हमसे कहा गया कि नहीं मुलायम सिंह जी चाहते हैं कि ठीक है मान लो FIR नहीं बदली जा सकती, तो तुम अब अगले बयान में दूसरा जो विवेचना करेगा उसके सामने मुख्तार का नाम मत लो। मैंने कहा सर ये भी कैसे संभव है? FIR में अगर मुलायम का उनका मुख्तार का नाम लिखा है मैंने, और मैं अपने ही बयान से अगर पलट जाऊं तो ये तो कोर्ट में हम दोषी हुए, ये माना जाएगा कि आपने पैसे लेके या जैसे भी दबाव में आपने कर दिया। और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, खासकर जब इतना बड़ा माफिया और सबूत के साथ रिकवरी हुई है, ऐसी कभी रिकवरी नहीं हुई इतिहास में। तो मेरा तो जमीर नहीं गवारा कहता कि मैं इनको छोड़ूं, और मैं अड़ गया। मुलायम सिंह इतना नाराज हो गए कि रातों रात आप समझिए कि IG, DIG, SSP का रातों रात ट्रांसफ़र हुआ। मेरी बनारस में जो वहाँ अनऑफिशियली यूनिट खोली गई थी उसको क्लोज कर दिया गया, तत्काल कहा गया आप लखनऊ आ जाइए। बात आन बान और उसूलों की थी, और वैसे भी मशहूर शायर वसीम बरेलवी ने खूब कहा है, उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यही बात दिल और दिमाग में रखकर शैलेंद्र सिंह ने यूपी पुलिस से इस्तीफा दे दिया। और मेरे सामने एक बड़ा विकट प्रश्न उठ गया कि मैं एज ए टीम लीडर काम किया, मेरे कहने पे मेरे मातहतों ने काम किया, और मेरे क्या तो शासन ही कह रहा था, लिखा पढ़ी में सब कुछ था। तो ऐसी दशा में मेरी वजह से मेरे मातहत क्यों नुकसान करें? और फिर 15 दिन के जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली 11 फरवरी 2004 को एक रिजिग्नेशन भेजा, जिसमें मैंने ये लिखा कि आज माफिया मतलब अपराध और राजनीति का इतना गठजोड़ हो गया कि माफिया सीधे सीधे निर्देश दे रहे हैं कि कैसे चले गए। लेटर में हमने लिखा, और माफिया सीधे निर्देश दे रहे हैं, सरकार और सत्ता में बैठे हुए लोग तो केवल मुहर लगा रहे हैं, चला तो रहे सरकार माफिया लोग। और मेरा जमीर नहीं गवारा करता कि मैं ईमानदारी से इनके साथ काम कर पाऊंगा, इसलिए मैं सर्विस से त्यागपत्र दे रहा हूँ। स्वाभाविक है कि इस तरह का लेटर कभी किसी ने त्यागपत्र भेजा नहीं था, और शाम को भेजा था मैंने। इतना हंगामा मच गया, दूसरे विधानसभा उस समय चल रही थी, विधानसभा सुबह स्थगित हो गई। पूरे विपक्ष ने मांग की कि मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जो थे सदन में आके बयान दे, और ये उस समय यहाँ थे नहीं, बाहर थे कहीं, शायद बताया गया इटावा में है। शाम तक इनको आना पड़ा विधानसभा में, और दुर्भाग्य देखिए लोकतंत्र का कि विधानसभा में आके मुलायम सिंह ने यही कहा कि एक अदना सा अधिकारी हमको बताएगा कि सरकार कैसे चलेगी, और मीडिया में भी बाहर बोला। तो उन लोगों ने सीधा सीधा मेरा मजाक उड़ाया कि तुम कौन होते हैं डिसीजन लेने वाले, डिसीजन तो हम लोग लेते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सरकार हम चलाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। बात यहीं पर थम जाती तो एक बात होती। असली खेल शुरू हुआ डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद। अब मुख्तार अंसारी के इशारे पर उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, फर्जी केस में फंसा दिया गया, ऐसे केस जिनका कोई सिर पैर तक नहीं था।
ये तस्वीर देखिए, साल 2008 के सितंबर में ये तस्वीर देश के बड़े बड़े अखबारों के फ्रंट पेज पर छपी थी। शैलेंद्र सिंह को किसी क्रिमिनल की तरह टी शर्ट से खींचकर पुलिस के जवान ले गए। देखिए, जेल में 2 बार गया। जब मैंने ये रिजाइन कर दिया, फाइनली 10 मार्च को स्वीकार हो गया, तो मुलायम सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शैलेंद्र जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा इसकी कमी निकाल के इसको जेल भेजो। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी, मेरी कोई ऐसी कमी थी नहीं, तो इन लोग मुझे जेल नहीं भेज पाए मेरे काम के आधार पे। अंत में ऊपर से निर्देश हुआ कि इसको किसी भी कीमत पर फ्रेश केस लगा के जेल भेजो। और 2004 में ही एक राजा तालाब वाराणसी में है बलवंत राय डिग्री कॉलेज, उसमें 1-1.5 महीना से भ्रष्टाचार के कारण स्कूल बंद चल रहा था और मैं शुरू से उसको देख भी रहा था। तो उन लड़कों को लेके मैं डीएम ऑफिस मिलने आया था, वो भी पहले से अनुमति लेकर। 10 से 12 जनता से मिलने का समय होता, उस बीच में गया था और डीएम साहब घर पे आवास पे बैठे थे। मैंने यही कहा कि भाई डीएम साहब को आके बात करनी चाहिए, ये जनता से मिलने का समय है और जब तक नहीं आते हम लोग यहीं बैठे हैं ऑफिस में, ये गलत बात है। और उसी आधार पे अपने चपरासी से इन लोगों ने पुलिस में एफआईआर लिखाई कि शैलेंद्र ने डीएम ऑफिस को कब्जा कर लिया। आप सोच सकते हैं कि जब शासन सत्ता सब अपने पर उतारू हो जाए तो कुछ भी कर सकती है, और हमें इन लोगों ने अरेस्ट करके वहाँ जेल भेजा। दूसरी घटना मेरी लखनऊ में हुई थी, वहाँ भी 2008 की बात है और सेम ऐसी बात थी। एक फर्जी मुकदमा लिख के कि मैं सूचना आयोग में गया था, वहाँ तोड़फोड़ मैंने की और रात में मुकदमा लिख के 9-10 बजे, और रात में 1-1.5 बजे मेरे यहाँ रेड डाल के और पूरा दरवाज़ा तोड़ के मैं बोल रहा था कि भाई मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, सवेरे आप लोग मुझे ले जाइए, क्योंकि रात में मुझे नहीं मालूम आप पुलिस के वर्दी में कौन कौन हो। बहुत से ऐसे अपराधी आते हैं पुलिस के वर्दी में, मैंने देखा है क्राइम होते। तो मैं अपार्टमेंट से तो कहीं भाग नहीं जाऊँगा, आप लोग बैठे रहो, सुबह जब हो जाएगी तो आप मुझे लेके जाओ। लेकिन इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ के तहस नहस करके पूरा घर में त्रस्त करके और अंत में मुझे घसीटते हुए लगे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ। मेरी टी शर्ट भी फट गई, मीडिया के माध्यम से देखा लोगों ने। और जब कोर्ट में इन लोगों ने मुझे प्रोड्यूस किया तो कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि आज पुलिस छावनी पूरा बना दी आप लोगों ने कोर्ट में, ऐसा लग रहा जैसे कितना बड़ा आतंकवादी पेश किया आपने, और गवर्नमेंट के खिलाफ स्ट्रक्चर भी पास किया कोर्ट ने। तो जब शासन सत्ता इस बात पर उतारू हो जाए कि मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसका हश्र ऐसा कर देंगे कि आगे कोई शैलेंद्र दूसरा न पैदा हो, तो मेन इसलिए मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, मेरा मनोबल तोड़ने का प्रयास किया गया, मेरे परिवार पे भी अटैक हुआ जिसका एफआईआर भी लिखा गया था। तो ये तमाम बातें आई और केवल इसलिए कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दें हम कि दूसरा शैलेंद्र फिर बनने की कोई हिम्मत न करें।